हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही में हम ओवरऑल एक आउटलुक को भी एनालाइज करेंगे कि क्या निफ्टी में 18,000 लेवल्स आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, क्योंकि जो हमारा निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 26,000 एंड 26,300 के आसपास से आज की डेट पर हम 24,180 पर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या इस ये जो करेक्शन है इट इज गोइंग टू लीड टू अ फॉल? तो सबसे पहले तो मैं आपको उसी का आंसर कर देती हूँ कि ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, इवन दो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इट इज बेरिश, हेड एंड शोल्डर का हमें यहाँ पर जो है वो ब्रेकडाउन देखने को मिला है। पर अगर मैं यहाँ से प्राइस रेंज के हिसाब से भी कैलकुलेट कर रही हूँ कि मैक्सिमम फॉल हम कहाँ तक देख सकते हैं, इट इज नॉट मैक्सिमम, एक्चुअली मिनिमम फॉल हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो वो लेवल्स जो है वो निकल के आ रहे हैं 23,100 200 तक। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अभी तक हम ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 8%, 8%। ठीक है, एंड अगर ये 23,100 200 तक फॉल कर जाता है तो हम 12% करेक्ट होंगे। 12% का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो टूवर्ड 18,000, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर मैं आपको पहले तो डेली का मैं आपको दिखाती हूँ कि एफआईआई की सेलिंग कितनी हुई, तो पिछले दिन की जो एफआईआई की सेलिंग हुई है वो 3036 करोड़ की हुई है। डीआईआई ने उसको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पेंसेट किया, 4159 करोड़ की जो उनकी जो है नेट वैल्यू ऑफ बाइंग हुई है। पूरे मंथ का मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी तक अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है, पर पूरे मंथ का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ तो पूरे अक्टूबर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एफआईआई ने ऑलरेडी सेलिंग कर दिया है। ये एफआईआई का मंथली डेटा है, आप देखो कि 1 लाख करोड़ आपको अभी तक कहीं दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट एवर, इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट एवर मंथ जहां पर इस तरीके की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। मतलब ये आप देखो हम 2019 पर आ चुके हैं, आप ये वाले फिगर्स पर ध्यान देना। एफआईआई की सेलिंग इतनी ज्यादा आपको कहीं पर नहीं दिखी होगी जितना कि इन्होंने अक्टूबर में सेल किया है। सबसे बड़ा रीजन हम सबको पता ही है कि मेजरली वो जो है वो चाइना की तरफ उनका जो है आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है, तो वो पैसे को चाइना की तरफ लगा रहे हैं। पर अगर आप देखोगे हम 2009 2008 तक का डेटा भी देखें तो इतनी ज्यादा सेलिंग हमें कभी नहीं देखने को मिली है जितना इस बार देखने को मिली है। बट वाई आई एम सेइंग कि 18,000 पॉसिबल नहीं है। अगर हम पूरा एफआईआई पे सोलली डिपेंडेंट होते तो इतनी बड़ी सेलिंग में अभी तक हमारा जो मार्केट है वो क्रैश कर गया होता। पर आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ डीआईआई का मंथली डेटा। डीआईआई का मंथली डेटा अगर आप देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो उन्होंने 97,000 करोड़ की बाइंग की है। तो अगर एफआईआई ने हाईएस्ट एवर सेलिंग की है तो डीआईआई ने इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हाईएस्ट एवर बाइंग भी दिखाई है। तो अच्छे से हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी अच्छे से कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे मार्केट को, हाँ करेक्शन आ रहा है विच इज गुड फॉर अस ओनली, बट मार्केट को गिरने नहीं दे रहे, क्रैश की तरफ नहीं लेकर जा रहे। तो 18,000 वुड भी मतलब कि हम पूरा बेयर मार्केट में उठ गए है ना। अगर आप, बेयर मार्केट कब शुरू होता है, जब हमारा जो मार्केट है कम से कम 20% से ज्यादा फॉल हो जाता है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको यहाँ से दिखाऊं और अगर यहाँ से सही में मार्केट 18,000 तक जाता है तो इट विल बी लाइक 32% ऑफ द क्रैश। वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसके लिए हमारे मार्केट पे एफआईआई की सेलिंग करके हमारा मार्केट क्रैश हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो जाना पड़ेगा जिस वजह से हमारा जो मार्केट है पीक से 35% गिरेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा हाईली वैल्यूड वैल्यूड था। ठीक है, तो अभी तक मतलब पिछले 5-6 साल का अगर हम डेटा देखें तो हमारा जो पीई है निफ्टी का वो ऑलमोस्ट 23 के आसपास में आज की रेट पर चल रहा है, जबकि ऑन एन एवरेज 20 to 21 का जो पीई है वो हमारे मार्केट के लिए फेवरेबल होता है। तो अभी हम थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज हम थोड़ा हाई थे, तो थोड़ा भी करेक्शन आ रहा है तो इट इज गुड, हमारे वैल्यूएशन को थोड़ा मतलब जस्टिफाइड बना देगा। क्योंकि अगर हम अपने मार्केट की अर्निंग्स को देख रहे हैं ना, जो भी अच्छे अच्छे कंपनीज की जिनकी भी अर्निंग आ रही, क्वार्टर टू रिजल्ट का सीजन चल रहा है, जिनकी भी अर्निंग्स आ रही है, अच्छी अर्निंग नहीं आ रही है, मार्जिन का प्रेशर दिख रहा है, तो क्वार्टर टू रिजल्ट का काफी बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है करेक्शन में भी। प्लस एफआईआई का आउटफ्लो तो एक मेजर रीजन है ही है।
बट क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से जैसे ही उनका रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर खराब रिजल्ट आएंगे तो वो जिंदगी भर खराब नहीं आते रहेंगे, खराब से अच्छा होगा, जब वो अच्छा होगा तो मार्केट में एक अच्छा आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो स्टॉक्स है उनमें क्वार्टर 2 का मार्जिन प्रेशर हमें दिख रहा है, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये भी एक मेजर रीजन है। बट निफ्टी में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23,100 200 के लेवल्स पॉसिबल हैं, तो ये लेवल पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतना लेवल पर हम आ सकते हैं। जैसे ही निफ्टी आपको 23,200 100 के आसपास दिखे, इट वुड बी अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इनटू द डिप। ठीक है, ये बाय द डिप जो अभी चल रहा है, अभी तो बाय ऑन डिप आपको करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन 23,100 200 में आप अच्छा खासा कैश को डिप्लॉय कर सकते हो, अगर आपके पास कैश सरप्लस पड़ा हुआ है तो। मार्केट में इन्वेस्ट करने का, एसआईपी को टॉपअप करने का अच्छा जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है 23,100 से 200 के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे आप डाल दो, जमीन जायदाद यहीं पर डाल दो, नहीं, थोड़ा अगर गिरता है यहाँ से, वी डोंट नो, अभी के लिए तो 23,100 200 के लेवल्स मुझे पॉसिबल दिख रहे हैं, लेकिन अगर इससे भी नीचे गिरता तो हमारे पास और भी होने चाहिए ताकि हम थोड़ा और ऐड करें। बट इस लेवल पे आप नहीं भी चाहो तो कम से कम, आप चाहो तो कम से कम 35 to 40% ऑफ द कैश यहीं पर डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो हर 10% पे आप ऐड करना। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले, एनालिसिस की तरफ जाने से पहले, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूंगी, जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लाइव अपडेट्स भी मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है। एक्सपायरी ट्रेड भी आपको 2:30 बजे के बाद मिलती है, लाइव भी आती हूँ कभी कभार, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। तो लाइव अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, साथ में आपको एक्सपायरी ट्रेड मिलेगी। सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्रेड उतना अच्छा काम नहीं किया, बट कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है, तो उसका ट्रेड आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट 2:30 बजे के बाद मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अब हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की, जिनमें हमें ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पूरा जो वीक का रेंज है, मुझे लगता है कि अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है, ये हो सकता है कि 24,450 से 500 के बीच में हम रेजिस्टेंस फेस करें। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारा पिछले दिन का, मतलब 24 अक्टूबर का हाई एंड 23 अक्टूबर की क्लोजिंग और हमारी 25 अक्टूबर की क्लोजिंग, ये सब एक ही आसपास में हुई है, विच इज क्लोजिंग हुई, ओपनिंग एक ही जगह के आसपास में हुई है, विच इज 24,450 टू 500 के बीच में, 470 आप मान के चलो। ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये एक अपर साइड का रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक का जो अपर साइड का रेंज है वो 450 470 मुझे लग रहा है। एंड डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 23,750 से लेके 880 तक के लेवल्स हमें डाउन साइड पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये आने वाले वीक की मैं बात कर रही हूँ, तो आने वाले वीक में ये हो सकता है कि 23,750 से लेके 750 से लेके 880 डाउन साइड सपोर्ट रहेगा, और अपसाइड पे 470 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर 730 का लेवल ब्रेक होगा तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 23,100 200 के लेवल्स पॉसिबल है, वो लेवल की तरफ निफ्टी जो है आ जाएगा। पर आने वाला जो वीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक ही हम 23,100 आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक दिवाली वाला वीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा भी दिवाली की वजह से, थोड़ा पर्व त्योहार की वजह से भी थोड़ा सा अगर यहाँ पे बाउंस आता है, तो मैक्सिमम बाउंस जो है 24,470 500 के आसपास में आएगा। ये लेवल रहेगा जहां पर आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। जब तक हम 500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, सेल ऑन राइज मोमेंटम है, तो यहाँ पर आप थोड़ा फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग कर सकते हो, चाहो तो पोजिशनली। एंड अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स है जिनमें से आप निकलना चाहते हो, तो ये एक अच्छा जोन रहेगा आपके लिए निकलने के लिए, निफ्टी के लिए। ओके, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओवरऑल वीकली रेंज बता देती हूँ कि वीकली रेंज जो मुझे लग रहा है वो ऑन द अपसाइड हो सकता है, दिवाली के लिए थोड़ा सा भी अगर बाउंस आता है तो ऑन द अपसाइड 51,700 800 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, 51,700 के आसपास में, तो ये एक सेल ऑन राइज एरिया हो सकता है जहां से हम वापस से फॉल कर सकते हैं। ये हो गया ऊपर के साइड का रेजिस्टेंस। डाउन साइड पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 50,350 का दिख रहा है। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से थोड़ा बेटर है, नो डाउट, स्ट्रक्चरली भी,
इवन दो इट इज ऑल्सो मेकिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पर अभी तक इसमें ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। 50,350 ब्रेक हो जाएगा तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन होगा, फिर आप यहाँ पे 49,500 600 के लेवल्स को आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो ये वीक होल्ड कर लेगा शायद, वो है 50,350 380 के लेवल्स। ठीक है, तो ये रेंज है जिसके बीच में हमारा पूरा वीक पार हो सकता है। डाउन साइड पे 50,380, अप साइड पे 51,700। निफ्टी में जो रेंज हमें दिख रहा है 23,730 to 880 एंड अपर साइड पे 24,470। अगर नीचे के सपोर्ट्स टूटते हैं तो डाउन साइड पे निफ्टी का जो बॉटम है हम मुझे लग रहा है 23,100 के आसपास में बनेगा। एंड अगर बैंक निफ्टी ब्रेक होता है तब तो 49,600 इमीडिएट है, लेकिन उसके नीचे भी हम जाता हुआ दिखेंगे, एक बिग फॉल आप देख पाओगे। इंट्राडे में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम ये जो बैंक निफ्टी है इट इज ट्रेडिंग अबव 51,140 के लेवल्स। ठीक है, 51,140 के ऊपर ही आपको कोई भी अपसाइड ट्रेड, बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, वही बेटर रहेगा। तो ये मैं रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर दे रही हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर 51,140 के ऊपर अगर ये निकलता है, टू बी वेरी प्रिसाइज ये 150 का लेवल निकल के आ रहा है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, और आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 51,470 टू 500 के लेवल्स, एंड देन 51,700 720 के लेवल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये लेवल्स आ सकता है ऑन द अपसाइड। सेलिंग करने के लिए यही आपके लिए फेवरेबल जोन होगा 51,700 के आसपास, 700 740 के आसपास, जहां से आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सेल ऑन राइज जोन बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ से एक अच्छा पैसा, आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो अपसाइड पे आपको यही ध्यान देना है कि 51,150 अबव लॉन्ग, टारगेट्स वुड बी 51,400 एंड देन 700 740। ठीक है, सेल ऑन राइज जोन मैं लिख दे रही हूँ, सेल ऑन राइज जोन, सेल ऑन राइज यही जोन है जो अभी मैंने आपको बताया 51,700 740। अगर इसके आसपास में आता है बैंक निफ्टी तो हो सकता है कि आपको एक अच्छे खासे फॉल वहां से देखने को मिले। तो पोजिशनल ट्रेड या कोई भी शॉर्ट आपको करना है तो आप 740 के एरिया से कर सकते हो, ये मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए। डाउन साइड पे 50,350 बिलो शॉर्ट, टारगेट आपको 50,000 का रहेगा, एंड उसके बाद हम 49,700 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल जो मैंने लिख दिए हैं, आप इसको मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स पर। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, आई होप जो मैं लेवल्स बताती हूँ उसको आप लोग अपने चार्ट्स पर प्लेस करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ तो उसका मकसद यही है कि आप लोग भी इससे फायदा उठाओ, आप लोग इसको अच्छे से अपने चार्ट्स पर प्लेस करिए। थोड़ा सा आप अपने ऊपर टाइम देंगे, चार्ट्स को थोड़ा स्टडी करेंगे तो यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है चार्ट्स को स्टडी करने में, तो ये जो लाइव एनालिसिस होती है जब मैं लाइव मार्केट में आती हूँ, या फिर ये जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ, इससे आपको भी सीखने को मिलेगा कि हाँ एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट भी करिएगा, एंड वीडियो को सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, निफ्टी में यहाँ पे हमें तभी अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए जब 24,350 का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा। ठीक है, 24,350 के लेवल, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है वो भी जो है उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो 24 देखो, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना ट्रेंड लाइन का, ये भी ब्रेक हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये सपोर्ट का रिटेस्ट होके ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 24,340 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग साइड का सोच सकते हो। आपका मैक्सिमम टारगेट 440 के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर मैं निफ्टी को जाता हुआ अभी के लिए नहीं देख रही हूँ। ठीक है, 24,440 के ऊपर अगर ये निकलता है तब आप यहाँ पे 24,600 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे 24,070 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,880 के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 880 740, एंड देन उसके नीचे तो डायरेक्टली 23,100 200 के लेवल्स आपको दिख जाएंगे। पर डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 24,075 24,070 बिलो पुट, टारगेट 23,880 एंड देन 750, और अपसाइड पे 24,350 अबव
लॉन्ग 24,440, 24,600, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जिनमें आपको आने वाले दिनों में कुछ फोकस रखना चाहिए, मतलब मंडे के दिन तो स्पेशली। बाकी के लेवल्स तो मैं आपको हमेशा ही अपडेट कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।